नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 31 मार्च और 31 मार्च से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने। देखिए, मियामी ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर जो इटली से हैं इन्होंने जीत लिया है। फाइनल में जैनिक सिनर ने चेक गणराज्य के जिरी लेहिका को हराया है। आरेना सबालेंका बेलारूस ने मियामी ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में कोको गॉफ जो यूएसए की हैं इनको हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। देखो, मियामी ओपन के बारे में पढ़ते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है, हर साल अमेरिका के मियामी शहर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने 1 अप्रैल से किस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल निर्यात पर। देखिए, रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। कच्चे तेल का निर्यात अप्रभावित रहेगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टॉस ने यह बताया था कि यह प्रतिबंध इस साल 31 जुलाई तक लागू रहेगा। रूस के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूसी रूबल है, यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। यहाँ ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसमें 16 देशों से इसकी सीमा लगती है। अच्छा, रूस भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम दे चुका है, याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। देखो, रूस से संबंधित कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं तो रूस ने फरवरी 2026 में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत जनवरी 2026 में रूसी फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। रूस ने खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। अक्टूबर 2025 में रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में सितंबर 2025 में सोशल मीडिया बैन और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं, जिसमें जैन जेड थे, इन्होंने देश भर में प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो गई थी। जब नेपाल में यह प्रदर्शन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे। नेपाल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ की राजधानी काठमांडू है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, ये हैं रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री बालेन शाह हैं। अच्छा, यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। भारत और नेपाल की सीमा साझा करने वाले कुछ राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया है। 4 फेज में पूरे होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। अभी चीन का बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ से हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे। देखिए, भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस संग्रहालय ने भारत को प्राचीन मूर्तियां लौटाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मिथसोनियन का नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने। देखिए, अमेरिका के स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से लाई गई 3 अमूल प्राचीन कांस्य मूर्तियां भारत को वापस करने की घोषणा की है।
इन वस्तुओं में 9वीं शताब्दी की शिव नटराजन की कांस्य प्रतिमा, 12वीं शताब्दी की शिव और उमा की सोम स्कंद प्रतिमा और 16वीं शताब्दी की संत सुंदरलाल और परवी की प्रतिमा शामिल है। ये मूर्तियां 1956 से 1959 के बीच मंदिरों से अवैध रूप से चुराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। देखिए, माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात के पोरबंदर में हो रहा है। यह भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को याद करते हुए मनाया जाता है, जो 5 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अरुणाचल प्रदेश की राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह करने के लिए माधवपुर में ही विश्राम किया था। माधवपुर मेला गुजरात और पूर्वोत्तर भारत के बीच के अटूट सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली अंतरराष्ट्रीय हाफ मैराथन 29 मार्च 2026 को कहां आयोजित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू में। देखिए, जम्मू में 29 मार्च 2026 को पहली अंतरराष्ट्रीय हाफ मैराथन आयोजित की गई है। मैराथन में 4000 से अधिक धावकों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पर्यटन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस मैराथन का शुभारंभ मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में हुआ था। देखिए, जम्मू के बारे में पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, ये है मनोज सिन्हा जी। यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयपत सिंघानिया किस कंपनी से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेमंड ग्रुप से। देखिए, रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का 28 मार्च 2026 को 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। विजयपत सिंघानिया ने रेमंड की नींव 1925 में रखी थी। 2006 में विजयपत का उद्योग और समाज में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विजयपत ने एन एंजल इन ए कॉकपिट टाइटल से किताब भी लिखी थी। देखिए, हाल ही फिलहाल में कुछ निधन को पढ़ते हैं। तो यक्षगान कलाकार सूर्य कुमार के गोविंद भट्ट का हाल ही में निधन हुआ है। मार्शल आर्ट के दिग्गज और अभिनेता चक नॉरिस का हाल ही में निधन हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है। संगीतकार फिल कैंपबेल का हाल ही में निधन हुआ है। तमिल फिल्म मेकर थक्काली श्रीनिवासन का निधन हुआ है। मशहूर इंडोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेता हरमन कुल्के का हाल ही में निधन हुआ है। वीर चक्र पुरस्कार विजेता केजी जॉर्ज का हाल ही में निधन हुआ है। राजदूत ए के दुआ वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राजदूत एच के दुआ का हाल ही में निधन हुआ है। और मशहूर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का हाल ही में निधन हुआ है। वेरी इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 घोषित किए गए। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म के बारे में, मतलब पत्रकारिता के दृष्टि में यह दिया जाता है। देखिए, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 में 24 पत्रकारों को 19 कैटेगरीज में सम्मानित किया गया है। पुरस्कार न्यू दिल्ली में भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन द्वारा प्रदान किए गए। यह पुरस्कार रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य फीयरलेस जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। देखिए, इस तरीके से हमने आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, 26 मार्च को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? आपके ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल। देखिए, हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे तक आ जाती है। वीडियो को देखें, पढ़ने वालों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, पढ़ाई करते रहें। बाय।